हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो हमारी नस्ट इक्वेशन थी उसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या रहेंगे वो देखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन दे रखा है नस्ट इक्वेशन के ऊपर कि निम्नलिखित सेल निरूपण के लिए सेल विभव की गणना करो। हमें एक सेल निरूपण दे रखा है, ये हम कर चुके हैं कि सेल का निरूपण कैसे किया जाता है। तो किस प्रकार से कि ये एक पार्ट है जो हमारा एनोडिक पार्ट हो गया है, ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, एनोड का हो गया, और ये हमारा पार्ट है वो किसका हो गया, कैथोड का हो गया। दो पार्ट है हमारे पास में, एनोड और कैथोड के। अब ये देखिएगा जिंक से क्या बन रहा है, Zn+2 बन रहा है। ये Cu+2 से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, इसकी 1 मोलर है। ई नोट से हमें दे रखा है x वोल्ट। हम लिखते हैं रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है भाई, तो एनोड पर क्या हो रहा है, जिंक से लवण सेतु, लवण सेतु से इधर वाला पार्ट है वो एनोड वाला और ये वाला कैथोड वाला। जिंक से Zn+2 बना, जिंक से Zn+2 बना है तो हमें ये लिखना है जिंक से ये बन गया, हम कह रहे हैं कि Zn+2 बन गया भाई, है ना। यहां पर जिंक सॉलिड था और ये कह रहा है कि ये एक्वस में बन गया है, लेकिन इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, 1 मोलर है। लेकिन Zn+2 कब बन सकता है, जब जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हो। कितने इलेक्ट्रॉन निकले हो, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। और एनोड पर तो रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, तो कैथोड पर ये हो रहा है कि Cu+2 है वो Cu में चेंज हो रहा है। Cu+2 है, एक्वस में था और ये Cu में चेंज हो रहा है। अब Cu में चेंज कैसे हो सकता है, तभी हो सकता है जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहां से निकाले और इसने ग्रहण कर लिया। 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर इसने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। ये भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन में क्या, 1 मोलर। अब हम देखते हैं कि हमें ई सेल निकालना है, ई सेल निकालना और ई नोट सेल हमें दे रखा है। तो ऐसा तो हमारे पास में एक टर्म्स है कि ए सेल अगर हमें निकालना हो, ई नोट सेल दे रखा है, तो हमारे पास में आती है नस्ट इक्वेशन। फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, फ्रॉम नेस्ट इक्वेशन क्या थी, ई सेल क्या होता है, ई नोट सेल माइनस में 0.0591 अपॉन में n log 10 और Q। अगर हम Q की बात करें तो Q में क्या रहेगा कि इसकी वैल्यू अगर निकालनी हो तो किस प्रकार से निकलेगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा, संपूर्ण अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। तो हम संपूर्ण अभिक्रिया यहीं पर लिख लेते हैं, नस्ट इक्वेशन को आगे लिखते हैं, है ना। फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन क्या कहती है, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस में 0.0591 अपॉन में n log 10 और Q। तो Q की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार से यहां पर हम संपूर्ण अभिक्रिया लिख रहे हैं इसकी। तो संपूर्ण अभिक्रिया नेट रिएक्शन अगर हम बात करते हैं तो नेट रिएक्शन क्या रहेगी, दोनों को जोड़ दीजिएगा। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, जोड़ देते हैं तो जिंक सॉलिड प्लस में Cu+2 एक्वस, और ये बन गया हमारा Zn+2। लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड में जोड़ दो और राइट वाले राइट साइड में, और जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कट जाएंगे। इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस और प्लस जोड़ोगे तो कैंसिल आउट हो गई होगा ना। इसको एज ए इक्वल मान के चलो। अब देखिएगा हमारे पास में नेट रिएक्शन आ रखी है। नेट रिएक्शन के लिए हमें क्या क्या करना है, देखिएगा हमें यहाँ पर ई नोट सेल की वैल्यू दे रखी है, ई नोट सेल वैल्यू x दे रखा है। हमें n की वैल्यू चाहिए, Q की वैल्यू चाहिए। तो n क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन कितने, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी कितने, 2 इलेक्ट्रॉन।
अगर इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है तो इलेक्ट्रॉनों को बराबर करिएगा, दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट नहीं होते हैं तो उनको कैंसिल आउट करिएगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर मोलों की संख्या अगर आपको एग्जैक्ट निकालनी है तो इनमें से अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होता तो इसको मैं क्या करता, 2 से मल्टीप्लाई करता, है ना। वैसे ही यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को बराबर कर लीजिए। तो n की वैल्यू हमारे पास में आ रखी है, कितने इलेक्ट्रॉन ने भाग लिया, 2, तो n की वैल्यू तो हमारे पास में 2 है। अब हमें q की वैल्यू निकालनी है। तो q क्या होता है, कोई भी अभिक्रिया दे रखी है उसमें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट देखिएगा क्या है, Zn+2 और Cu है, तो हम लिख लेते हैं Zn+2 और Cu अपॉन में रिएक्टेंट हमारा क्या है, Zn और Cu+2। ये अगर हम यहां पर Cu की बात करते हैं तो ये सॉलिड है और Zn+2 भी, Zn भी सॉलिड है, तो इनको तो हम क्या मान लेंगे, इकाई मान लेंगे, ये 1 और ये भी 1। लेकिन Zn+ और Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है जिसके नीचे दे रखी है उनकी कॉन्सेंट्रेशन है। Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 1 मोलर, Cu+2 की भी कितनी दे रखी है, 1 मोलर, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखी है। पुट कर देते हैं तो Q इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 1 अपॉन में 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1, है ना। इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम, तो हमारा E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस में 0.0591 अपॉन में n इंटू में log 10 और Q की वैल्यू हम रख रहे हैं Zn+2 अपॉन में Cu+2। ये अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो E सेल E नॉट सेल x माइनस में 0.0591 अपॉन में 2 log 10 और ये 1 और 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, ये 1। log 1 की वैल्यू है कितनी होती है, 0 होती है, तो ये वैल्यू बन जाएगी E सेल इक्वल टू x माइनस में 0.0591 अपॉन में 2 इंटू में 0, ये बन जाएगा हमारे पास में x, है ना। ये आपके पास में सेल व्यू आ जाएगा E सेल x वोल्ट। इस प्रकार से आप सेल व्यू की गणना है वो कर सकते हो। तो सेल व्यू की गणना हम इस प्रकार से यहाँ से कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं और आगे वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये दे रखा है निम्नलिखित सेल निरूपण की सहायता से सेल व्यू की गणना कीजिए। सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको करना है तो वो हम देख लेते हैं इस प्रकार, किस प्रकार से ये क्वेश्चन है वो किया जाएगा और उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हम निकालेंगे। हाँ जी, हमें ये दे रखा है, इसी इक्वेशन दे रखी है कि जिंक है वो Zn+2 में चेंज हो रहा है, जिंक Zn+2 में जा रहा है, ये वाला कैथोड एनोड हो जाएगा हमारा, क्योंकि लेफ्ट साइड में जो रखा जाता है वो एनोड है और जो राइट साइड वाला है वो क्या है, कैथोड है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इतना पता चल रहा होगा आपको। हम रिएक्शन एक एनोड की बात कर रहे हैं। एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर जिंक है वो Zn+2 में चेंज हो रहा है, लिख लेते हैं Zn सॉलिड है वो चेंज हो रहा है Zn+2 में। एक्वस क्या किया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। रिएक्शन एक कैथोड, कैथोड की अगर हम बात करें Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, तो Ag प्लस वो चेंज हो रहा है Ag में। अब देखिएगा, हम इन 2 रिएक्शन को देख रहे हैं, हमें यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू के लिए आपको क्या बताया है कि यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो भी
एनोड पर जितने इलेक्ट्रॉन काम मिली है वो भी कैथोड पर उतने ही होने चाहिए। या तो मैं इस दो को कितना बना दूं, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या बना लेगा, Ag प्लस Ag बना लेगा। लेकिन यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। या तो मैं इसको एक बना दूं या इसको दो बना लूं, आसान कौन सा रहेगा मेरा, ये रहेगा, क्योंकि इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई। मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, दो से, दो इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, दो से गुणा करने पर ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास में 2Ag प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा 2Ag सॉलिड, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर हमारी मान लेते हैं, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है। तो 1 प्लस में 2 दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बनेगा, Zn सॉलिड प्लस में 2Ag प्लस एक्वस, और ये बन जाएगा Zn प्लस 2 एक्वस प्लस में 2Ag सॉलिड। ये नेट रिएक्शन आ गई हमारे पास में, नेट रिएक्शन है। और नेट रिएक्शन अगर आ गई है तो हमें क्यू निकालना है, इसके लिए क्यू की गणना किस प्रकार से होगी, देखिएगा, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, क्या है प्रोडक्ट, देखिएगा, Zn प्लस 2 और Ag, Zn प्लस 2 इंटू में Ag, आपको बताया था कि अगर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो उनको सर पे बिठा दीजिए, जिसका है तो Ag का है तो Ag के ऊपर बिठा दीजिए। इसके बाद में रिएक्टेंट Zn और इंटू में Ag प्लस दे रखा है, इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इसको इसके सर पे बिठा देंगे, कितना है, 2 है, 2। अब देखिएगा सॉलिड है ये जिंक और Ag भी सॉलिड, तो ये इसके लिए हम कितना मानेंगे, इनके लिए और इसके लिए हम इकाई मानेंगे कॉन्सेंट्रेशन। तो ये तो हो गया हमारा एक। हमारे क्यू में बचा कौन सा, बच गया ये Zn प्लस 2 और में 1 अपॉन में Ag प्लस पावर 2। अब देखिएगा हमें क्यू की वैल्यू निकालनी थी, हमें यहाँ पर क्यू की अगर वैल्यू निकालनी है तो किस प्रकार से निकालेंगे वो देखेंगे। अभी हम इस इक्वेशन के लिए अगर हम n की वैल्यू देखते हैं तो n की वैल्यू कितनी है, देखिएगा n कितने काम में है, 2, यहाँ पर भी 2, संतुलित करने के बाद में तो n की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2। इस इक्वेशन के लिए n की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, from the next equation या next equation, E cell equal to E naught cell माइनस में 0.0591 अपॉन में n log 10, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q E cell इक्वल टू E naught सेल माइनस में 0.0591 अपॉन में n log 10 और Q Zn प्लस 2 अपॉन में Ag प्लस। सेल इक्वल टू E naught सेल, E naught सेल हमारा कितना 0.42 वोल्ट है ना, 0.42 माइनस में 0.0591 अपॉन में n की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, तो n की वैल्यू 2 पुट कर दो, इनटू में log 10, ये वैल्यू कितना है Zn प्लस 2, 2 मोलर लेके चले हैं,
अपॉन में Ag प्लस कितना है 2 पावर 2 ई सेल इक्वल टू 0.42 इंटू में 0.0591 अपॉन 2 इंटू में log 10 और ये 2 से 2 कैंसिल आउट तो 1/2 1/2 बन गया। ये सेल इक्वल टू 0.42 माइनस में 0.0591 अपॉन में 2 इंटू में log x अपॉन y तो क्या होता है log x माइनस में log y log 10 1 माइनस में log 10 2 ये बन जाएगा 0.42 इंटू में 0.0591 अपॉन में 2 इंटू में log 10 1 की वैल्यू 0 तो माइनस में कितना रह जाएगा log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 कितनी होगी log 2 की वैल्यू 0.3010 ये आपको याद रखनी है। मल्टीप्लाई करोगे जैसे भी करोगे जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद में हमारे पास वैल्यू आएगी 0.4288। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना है जो भी न्यूमेरिकल आपको बताए गए हैं उन न्यूमेरिकल को आपको स्टडी करनी है और मतलब कि देखना है न्यूमेरिकल में कंसेप्ट क्या लग रहा है और नस्ट इक्वेशन किस प्रकार से लगा सकते हैं और आपको जो सेल का निरूपण दे रखा है सेल का निरूपण करना आना चाहिए। उसके लिए एनोड और कैथोड है वो निकालने आने चाहिए कि एनोड किस प्रकार से निकाले जाएंगे, कैथोड किस प्रकार से बनाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस इक्वेशन के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन को संतुलित करना है। एन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर एन की वैल्यू पता है एक डायरेक्ट इक्वेशन लगा रहे हैं हम ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है कि हमारा टेम्परेचर है वो 298 केल्विन है। इस प्रकार से आप निकाल रहे हो है ना। और दूसरा इसमें जो आपकी n की वैल्यू आई वो भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए आपको संतुलित करना है। सभी एनोड और कैथोड में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं दोनों में बराबर इलेक्ट्रॉन भाग लेने चाहिए। दोनों को काट दीजिएगा और ये हमारे पास संपूर्ण अभिक्रिया आ जाएगी। इस प्रकार से आपको करना है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नस्ट इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जरूर पूछेगा। तो ध्यान से इनको मतलब कि अच्छी तरह से करिएगा, मन लगाकर पढ़िएगा। ये नस्ट इक्वेशन पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आपको नस्ट इक्वेशन पूछ सकता है या नस्ट इक्वेशन पर दिया गया क्वेश्चन है वो किस प्रकार से निकालना है। तो ये अभी तक हमने इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं लिया है। हमने जो बात की है वो की है कि इक्विलिब्रियम नहीं है, उस कंडीशन में हमने बात की है। तो इस प्रकार से आप वो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। तो आपको कहीं भी सेल का निरूपण दे रखा है तो वो देखना है। आपको एक अर्ध सेल के लिए बोल सकता है कि इसके लिए भी इक्वेशन लिखिएगा किस प्रकार से। जैसे ये बोल देगा कि हमें तो इतने की नहीं चाहिए, इस सेल की नहीं चाहिए, हमें इतने की चाहिए, आधे सेल की। आधे सेल के लिए नस्ट इक्वेशन लिखनी है। तो आधे सेल के लिए किस प्रकार से लिखोगे देखिए। आधे सेल के लिए अगर हम इसके लिए लिखते हैं तो ये बन जाएगा हमारा सेल का जिंक से Zn+2 बना रहा है। अब कुछ भी बना रहा हो या एनोड हो या कैथोड हो है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में बनेगा। हमारे पास में एक ही इक्वेशन है, ये इक्वेशन। n की वैल्यू कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं तो n कितना हो गया हमारा 2। अगर हम q की वैल्यू निकालते हैं तो q इक्वल टू क्या बन जाएगा Zn+2 अपॉन में Zn ये सॉलिड इसको इकाई मान लेंगे। q की वैल्यू क्या होगी Zn+2। हम लिख सकते हैं ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 अपॉन में n की वैल्यू कितनी है 2 दे रखी है, 2 लिख लेंगे log 10 क्यू की वैल्यू कितनी है Zn। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन जो नस्ट इक्वेशन है। किसी भी अन्य सेल के लिए, आधे सेल के लिए किसी भी प्रकार से आपको नस्ट इक्वेशन है वो पूछी जा सकती है। तो ये आपको नस्ट इक्वेशन को बनानी आनी चाहिए। तो देख लीजिए आप Ag+ और Ag के लिए बना के देखिएगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम में आएगा। अब की बार आप 2 मत कर दीजिएगा है ना। ये 1 इलेक्ट्रॉन है बस, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम में है, आधा सेल दे रखा है ना आपको। इस प्रकार से
कंडीशन में है। इसके लिए अगर पूछता है तो आप एक इलेक्ट्रॉन काम में लीजिए। थैंक यू आज के लिए, और आगे भी हम नेक्स्ट है वो न्यूमेरिकल देखेंगे, और उसके बाद हम थ्योरेटिकल पोर्शन भी, न्यूमेरिकल पोर्शन, थ्योरेटिकल पोर्शन, इस प्रकार से चलता रहेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से करिएगा।